सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने थर्ड टाइम द चार्म को सीरियसली लेकर तीसरी बार शादी की है। हालांकि ये वीडियो उनकी शादी को डिस्कस करने के लिए नहीं है, बट उस न्यूज़ को डिस्कस करने वाली है जिसमें हरीश साल्वे को सुप्रीम कोर्ट में चेंबर खाली करने को बोला गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। हालांकि इस न्यूज़ में डाइव करने से पहले उनके अर्ली एजुकेशन और इम्पोर्टेंट केसेस पर एक नज़र डाल लेते हैं। Salve studied LLB from Nagpur University. He was appointed senior advocate at the Delhi High Court in 1992 before being appointed the Solicitor General of India. साल्वे जिन्होंने एसजी वाले पद को नवंबर 1999 से लेकर नवंबर 2002 तक संभाला था, was also appointed as the Queen's Counsel for the Courts of Wales and England in January. दिलचस्प बात यह है कि लंदन में ही उन्होंने एक प्राइवेट सेरेमनी में ट्रीना से शादी की है। 68 वर्षीय हरीश साल्वे की ये तीसरी शादी है। Salve and his first wife Meenakshi divorced after 38 years of marriage in June 2020. He married Caroline Broussard in the same year. Salve and his ex-wife Meenakshi have two daughters together, Sakshi and Sanya. आपको बता दें कि शादी में बहुत ही फेमस गेस्ट्स भी मौजूद थे, जैसे कि नीता अंबानी, ललित मोदी और उज्ज्वला राउत. The Supreme Court lawyer has been part of several high-profile cases, including that of Kulbhushan Jadhav, who was sentenced to death by a Pakistani military court on charges of spying. आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस केस के लिए उन्होंने सिर्फ ₹1 चार्ज किए थे, जिसकी वजह से उनकी बहुत प्रशंसा हुई थी। In 2015, Salve was awarded one of the India's highest awards, the Padma Bhushan, और उसी साल में उन्होंने सलमान खान के 2002 के हिट एंड रन केस को भी रिप्रेजेंट किया था, जिसमें उन्हें 5 साल की सजा सुनाई जा चुकी थी। आपको अगर याद हो तो अभी हाल ही में वे सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के फाइनल हियरिंग में भी पेश हुए थे। साल्वे ने आर्टिकल 370 के रिमूवल के फेवर में बोला था। उनका मानना था कि आर्टिकल 370 एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज था एक्सेशन और इंटीग्रेशन के समय, और किसी भी वे में उसे परमानेंट समझना बहुत गलत रहेगा। ही स्टेटेड, one cannot search too much logic as a matter of constitutional interpretation of such political provisions. This court must give it the widest meaning possible. किस वजह से हरीश साल्वे को सुप्रीम कोर्ट में चेंबर खाली करने को बोला गया, आइए देखते हैं। The Supreme Court Arguing Counsel Association has submitted a representation to the Chief Justice of India seeking a reform in the allotment of lawyers' chambers. उनके 9 सितंबर के लेटर में उन्होंने लॉक्ड और बहुत टाइम से अनयूज्ड चेंबर्स को हाईलाइट किया है, जो कि बहुत प्रोमिनेंट लॉयर से बिलोंग करते हैं। इसी रिप्रेजेंटेशन में से एक नोटेबल केस सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे के चेंबर से जुड़ा है, जो कि पिछले 3 साल से बंद है। द एसोसिएशन कंटेंट्स दैट दिस प्रैक्टिस गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ एफिशिएंट जस्टिस डिलीवरी। एसोसिएशन के रिक्वेस्ट का सारा मामला अलॉटमेंट ऑफ लॉयर्स चेंबर रूल्स 2007 के रूल 20 के अमेंडमेंट में पाया जाता है। They propose that if an allottee does not utilize their chamber for 1 year, regardless of the reason, their allotment should be cancelled. उनका मानना है कि इसकी वजह से चेंबर्स अंडर यूटिलाइज्ड और बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं होने से बचाए जा सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे के चेंबर्स के अलावा भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है। As more than 15 chambers in the CK Daftari Chambers block, over 10 in the MC Setalwat Chambers block, and approximately 20 in the Old Lawyers Chamber block are reportedly permanently locked, some for many years. और तो और कुछ मेंबर्स जो कि जजेस या ट्राइब्यूनल मेंबर्स में एलिवेट हो चुके हैं, फिर भी अपने चेंबर्स को बनाए रखते हैं। एसोसिएशन ने इस बात पर भी जोर दिया है कि ओरिजिनल अलॉटीज के द्वारा उनके रिलेटिव्स या स्पाउसेस को चेंबर अलॉट करने वाली प्रैक्टिस भी बेहद गलत है, बिना ये चेक किए कि वे एक्टिवली प्रैक्टिसिंग लॉयर्स है या बस लॉ ग्रेजुएट्स। These individuals have allegedly turned chambers into rental properties, depriving needy and active practitioners within the legal community. आपको सुनकर बेहद हैरानी भी होगी कि चेंबर अलॉटमेंट के वेटिंग लिस्ट पर 3000 से भी ज़्यादा लॉयर्स मौजूद हैं, उसमें से कुछ तो कितने साल से ही इस लिस्ट पर मौजूद हैं। The association's representation urges the Chief Justice of India to take immediate steps to address these issues and calls for the cancellation of allotments in cases where chambers have remained unused for extended periods. उनका मानना है कि इस कदम से चेंबर्स यूटिलाइज होंगे और ऐसे लॉयर्स को अलॉट होंगे जो लीगल प्रोफेशन में एक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं। The representation marks a significant step in the ongoing efforts to enhance the functioning of the Supreme Court and uphold the principles of justice and equity within the legal community. जैसा कि सबको ध्यान ही है कि करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स के ट्रीटमेंट को लेकर बहुत वोकल है और हमेशा लीगल प्रोफेशन में सुधार करते रहते हैं।
आगे ये देखना है कि इस मामले में एपेक्स कोर्ट अपना क्या फैसला लेगी। इस न्यूज़ सेगमेंट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।